नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर से, जहां पीएफआई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस और एसटीएफ का एक्शन देखने को मिला है। प्रदेश में पीएफआई के सक्रिय 100 से ज्यादा सदस्यों को नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पकड़े गए सदस्यों को आर्थिक और कानूनी तौर पर मदद देने का शक है इन लोगों पर। संगठन की कई बड़ी बैठकों में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। एटीएस और एसटीएफ ने पूछताछ के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। पिछले 2 दिनों में एमपी से गिरफ्तार किए गए 4 पीएफआई सदस्य। हर रोज पीएफआई से जुड़े सदस्यों को पूछताछ के लिए भोपाल बुलाया जा रहा है। पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में सदस्यों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पीएफआई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस और एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश में पीएफआई के सक्रिय 100 से ज्यादा सदस्यों को नोटिस भेजा गया है, और वो इसलिए क्योंकि पकड़े गए सदस्यों को आर्थिक और कानूनी तौर पर मदद देने का शक है इन लोगों पर, जिनको नोटिस भेजे गए हैं। संगठन की कई बड़ी बैठकों में शामिल थे। सूत्रों के हवाले से सबूत मिले हैं इसके भी। एटीएस और एसटीएफ ने पूछताछ के लिए 50 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है। पिछले 2 दिन में एमपी से 4 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। हर रोज पीएफआई से जुड़े सदस्यों को पूछताछ के लिए भोपाल बुलाया जा रहा है। पूछताछ लगातार जारी है पीएफआई सदस्यों से, और बड़ा एक्शन इस समय एटीएस और एसटीएफ की टीम का। और खबरें यह भी हैं कि पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, काफी गंभीर विषय है क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल है, और पीएफआई के सदस्य जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से ही एक्शन हम देख रहे हैं, समय समय पर लिए जा रहे हैं। आज बिल्कुल न्यूज़ 18 भी इस बात का खुलासा कर चुका है कि कितना बड़ा नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। हालांकि बेन लगाने का काम किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार सक्रियता देखी गई, और जो इनपुट कलेक्शन किया गया था तमाम एजेंसियों के द्वारा, उसी के आधार पे करीब 4 से ज्यादा गिरफ्तारी पिछले 2 दिन में की गई है। लेकिन क्योंकि नेटवर्क काफी बड़ा है, इनपुट है, और यही कारण है कि सभी को पूछताछ के लिए लगातार बारी बारी से हर रोज भोपाल तलब किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है, करीब 50 से ज्यादा सवालों की। उसी के आधार पर जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है। यदि कोई संदिग्ध मामला लगता है, या कोई लगता है कि इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो संभवतः पूछताछ के बाद जरूर उन पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि सबूत काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और यही कारण है कि सबूत इकट्ठे करने के बाद पूछताछ के दौरान कई यानी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार नेटवर्क को लेके तमाम जो जानकारी इनपुट मिल रहे थे, उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई लगातार की जा रही है। 100 से ज़्यादा सदस्यों को इस समय नोटिस जो जानकारी मिली है वो भेजे गए हैं। नोटिस के आधार पर उन्हें हर दिन अलग अलग तारीख में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मजदूर नगर में दूसरे दिन भी अंधेरा छाया है। बिजली विभाग ने डीपी निकाली थी, वापस डीपी नहीं लगने से मजदूर नगर में अंधेरा है। रहवासी परेशान है। अभी तक बिजली विभाग ने डीपी नहीं लगाई है। बिजली बिल जमा नहीं होने की वजह से डीपी निकाल ली गई थी। मजदूर नगर में मिलिट्री
मजदूर नगर, मिलिट्री गेट, अहीरपुरा, शर्मा कॉलोनी में करीब 2000 मकान है। 2000 मकानों में ये परेशानी आई है कल कि एमपीबी के अधिकारियों ने, मैं भी यही रह रहा हूँ मजदूर नगर में, अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी के वजह से कि ये चेंज करने जा रहा है। और हमारे यहाँ शहजाद मियाँ एक जो थे हमारे क्षेत्रवासी, उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से सब लोग वहाँ कब्रिस्तान गए थे, तो ये अकेले का फायदा उठा के ये लेके गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा 5 तारीख से ये चालू हो रही है। आज दोनों ही त्योहार हैं और आज ये नगर बिजली विभाग के अधिकारियों को षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने ये डीपी हटाई है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। मनोज, मुझे लगता है आप उसी इलाके में हैं और आपके पीछे जो अंधेरा पसरा हुआ है वो भी हमें नजर आ रहा है। आखिर समस्या क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति कल बनी थी वही स्थिति बनी हुई है। हालांकि हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस अंधेरे को दिखाना चाहूंगा जो कि लोगों के घरों में पसरा पड़ा है, क्योंकि 2 दिन से बिजली गुल है। जो ट्रांसफार्मर था, जो डीपी थी, उसे उठाकर बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ से ले गए। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना दूसरे दिन करना पड़ रहा है। वैकल्पिक जो इमरजेंसी लाइट है उसके भरोसे रहवासी। हालांकि जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि किसी तरीके की सूचना उन्हें नहीं दी गई और अचानक जो है यहाँ से ट्रांसफार्मर निकाल लिया गया। करीब हजारों की संख्या में यहाँ पे परिवार हैं जो कि रह रहे हैं और इस बीच में बताया ये भी जा रहा है कि बच्चों की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं पे भी यहाँ पे असर दिखता हुआ नजर आ रहा है और लोग काफी परेशान है, गुस्से में भी है। कल रात को थाने का घेराव किया था। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत है अभी तक, क्या इसका हल निकला है, क्योंकि दूसरा दिन है आज लाइव? परेशानी ये है कि साहब कल सुबह से विद्युत विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कल से यहाँ के डीपी निकाल के लेके गए मजदूर नगर के। यहाँ के मजदूर नगर, अहीरपुरा, शर्मा कॉलोनी, संजय नगर के लगभग 2000 परिवार यहाँ पे रहते हैं। उनको बहुत परेशानी हो रही है। कहने का मतलब ये था कि साहब यहाँ के लोग बिजली का बिल नहीं भरते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आधे से ज्यादा 60% लोग बिल जमा करते हैं। अभी क्या समाधान निकला है इसका? अभी माननीय हमारे आलोक शर्मा जी जो हमारे नेता हैं उनके पास अभी कुछ लोग गए थे। अभी उन्होंने माननीय मंत्री जी जो हमारे विद्युत विभाग के मंत्री हैं तोमर साहब, वो भोपाल में नहीं थे, वो दिल्ली में थे। माननीय आलोक शर्मा जी ने उनसे दिल्ली में बात करी है और मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए। तो अभी निर्देश के बाद, मंत्री के निर्देश के बाद कुछ हुआ है? अभी नहीं, आधे घंटे हुआ। अभी उन्होंने जैसे ही बोला कि मैंने संबंधित अधिकारी को बोल दिया है और शीघ्र ही मतलब ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। अब देखते हैं, और नहीं लगता है तो कल पूरी क्षेत्र की जनता विद्युत विभाग के यहाँ पे धरना देगी। आप बताइए, क्योंकि रोज यदि लाइट नहीं रहेगी तो क्या दिक्कत तो होती है? अभी पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। बच्चे को परेशानी हो रही है, हम लोगों को भी परेशानी है। बुढ़े इंसान कहाँ जाए बताओ, और बगैर इजाजत डीपी निकाल के लेके गए। बिल्कुल साजिश पूर्ण तरीके से, यानी कि नहीं बताया गया लोगों के, जबकि ये दावा है कि जो बिजली बिल के नाम पे जो ट्रांसफार्मर ले गए हैं वो नहीं ले जाना था, क्योंकि जिन लोगों के बिल जमा नहीं थे तो उन पर कार्रवाई होती। इसकी जो सजा है, यानी जो अंधेरा है, वो सारे पूरे कॉलोनी में और 2000 से ज्यादा परिवार यहाँ पे रहते हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी बिजली आज नहीं आती है तो कल बिजली विभाग के दफ्तर का पूरी कॉलोनी के लोग वहां पे प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन समस्या कब दूर होगी देखने वाली बात होगी। मनोज, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल से चुनावी शंखनाद कर दिया है। भिंड से सरकार की विकास यात्रा का आगाज हुआ। सीएम शिवराज ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास यात्रा के दौरान घर घर तक सरकारी योजनाओं का प्रचार होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनावी साल में अपनी योजनाओं का बखान और जनता की संतुष्टि और समाधान के लिए आज से विकास यात्रा की शुरुआत कर रही है। सीएम शिवराज ने भिंड से विकास यात्रा का आगाज किया। सीएम शिवराज ने विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। ये लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना,
कन्या विवाह योजना, कमलनाथ तुमने तो कन्या विवाह योजना भी बंद कर दी थी। कहा देंगे 51,000 और बाद में नहीं दिया धेला। अब कन्या विवाह योजना फिर शुरू हो गई। लेकिन आज मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, एक योजना और अब लागू होने वाली है, जिसकी रूपरेखा मैं बना रहा हूं, फैसला कर लिया है, और वो है लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना आज से 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की अगुवाई में 20 दिनों तक विकास यात्रा चलेगी। इस दौरान हर गांव, हर पंचायत तक विधायक जाएंगे और उस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और हितग्राहियों को मिले लाभ की जानकारी ग्रामीणों को देंगे। इसी तरह के कई विकास कार्यों को लेकर विकास यात्रा चलेगी। इस यात्रा के द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए कांग्रेस की नजर प्रदेश के दलित वोट बैंक पर, इसलिए रविदास जयंती के मौके पर ग्वालियर में कांग्रेस की तरफ से बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाटीपुर के दशहरा मैदान में कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस को देश जोड़ने वाली और दलित हितैषी पार्टी बताया। साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा, कहा कि आज देश और प्रदेश में बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में 2023 का विधानसभा चुनाव किसी पार्टी के भविष्य का नहीं, बल्कि एमपी की जनता के भविष्य का चुनाव होगा। एक झंडे के नीचे खड़ा हो, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की, हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आज हमारे सामने चुनौती है। कैसा प्रदेश हम सौंपे आगे आने वाली पीढ़ियों। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, तो संस्कृति में जीवन काट लिया, तो आज संस्कृति भी खत्म है। और यही संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज रविदास जयंती के दिन हम संकल्प लें। हम ये संकल्प लें कि हमारा पहला लक्ष्य है, कोई पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं, पर अपनी संस्कृति और अपने संविधान। ग्वालियर में कांग्रेस के आयोजन पर सिंधिया ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री का कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज भी सामने आया। कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का स्वागत है, मैं मानता हूं कि जनता सब जानती है। था माधव महाराज का जो सपना था, आधुनिक ग्वालियर, ऐतिहासिक ग्वालियर को हम पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी तो सालों से कोशिश कर रहे हैं हुंकार भरने के लिए। उनका स्वागत है ग्वालियर में। अतिथि देवो भव, उनके लिए भी दिग्विजय सिंह जी, तो क्या लगता है दोनों का स्वागत है ग्वालियर चंबल संभाग में। और मैं तो ये मानता हूं कि जनता सब जानती है। वहीं प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बयान पर कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया। सिंधिया द्वारा अतिथि बताने पर कमलनाथ ने जवाब दिया है कि अतिथि कौन है ये तो जनता तय करेगी। हालांकि उन्होंने सिंधिया के साथ अच्छे पारिवारिक संबंध भी बताए। मेरे साथी रहे, मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। आप देखिए, राजनीति अलग है, मेरे संबंध उनसे बहुत पुराने हैं। माधवराव सिंधिया जी के समय से हैं। हमारे एक दूसरे के घर आना जाना था, पर उनके राजनीतिक विचार बदल गए, तो उनकी राजनीतिक विचार से मैं सहमत नहीं हूं, पर उनके राजनीतिक विचार उनके हैं, हमारे राजनीतिक विचार। चुनावी साल में एमपी में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। आज शिवराज ने कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछ लिया। देखें रिपोर्ट। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कमलनाथ पर हमला बोला। सीएम शिवराज ने आज फिर कमलनाथ से सवाल पूछा। सीएम ने कहा, कांग्रेस के झूठ को उजागर करने के लिए मैं अभियान चला रहा हूं
और रोज सवाल पूछ रहा हूं, पर वो जवाब नहीं दे रहे। कमलनाथ जी ने मेरा खत मेरा तालाब योजना में कहा था कि भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रियायती दरों पर बैंक से कर्ज उपलब्ध कराएंगे, पर किसी को कर्ज नहीं दिलाया। कमलनाथ जी सवाल का जवाब दें। मैं कांग्रेस के झूठ को लगातार उजागर करने का अभियान चला रहा हूं और इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। अब उनका झूठ अपने आप इसी बात में सिद्ध हो जाता है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और इसलिए मैं आज फिर पूछ रहा हूं। कमलनाथ जी बताएं कि आपने मेरा खेत मेरा तालाब योजना में कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रियायती ब्याज दरों पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे, लेकिन किसी को भी रियायती ब्याज दरों पर ऋण नहीं दिया गया। आपके वादे का क्या हुआ कमलनाथ? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम के सवाल का जवाब दिया। कमलनाथ ने कहा कि जनता जब खेत का सवाल करती है तो आप खलिहान की बात करने लगते हैं, सवालों से भागिए मत। आपने किसानों से वादा किया था कि मंडियों में किसानों को फसल मूल्य की 25% तक की राशि को नगद भुगतान के रूप में देने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब की सियासत जारी है। साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हुई हैं। खबर भोपाल से है, जहां पशु चिकित्सा जहांगीराबाद में हंगामा हुआ है। शराब के नशे में धुत युवक ने हंगामा किया। युवक ने डॉक्टर और स्टाफ से गाली गलौज की। डॉक्टर को भी जान से मारने की धमकी दी है। स्टाफ ने जहांगीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन से देश ऊब चुका है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, जनता में सुरक्षा की भावना है। विकास के काम बाधित हुए हैं। शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। बीजेपी शासित राज्य अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास ने स्पीड पकड़ी है। कांग्रेस के कुशासन से देश ऊब चुकी है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, दोनों जगह जनता में एक असुरक्षा का सा वातावरण है। डेवलपमेंट के कार्य बाधित हुए हैं। शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी से समाज के प्रत्येक तबके को नहीं प्राप्त हो पा रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, विकास एक स्पीड पकड़ा है। और मैंने कहा ना कि जब सेंट्रल में जिस विचारधारा की सरकार है वही उसी पार्टी की सरकार राज्य में है, तो विकास की दर दुगनी होती है, कई गुना बढ़ती है। तो एक डबल इंजन की सरकार का लाभ न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में बल्कि विकास की हर योजना के साथ साथ लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जुड़ती हुई दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी शासित दोनों राज्यों में ये सब लाभ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।